जीवन में श्रद्धा का बड़ा महत्व। वेद में इसीलिए आदेश दिया गया है, आदौ श्रद्धा। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास अवश्य होगा, और विश्वास वहीं होगा जहां श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास के जो आध्यात्मिक या आधिभौतिक फल है उनको तो अनुभव किया जा सकता है। हम लोग अपने जीवन में देखें कि अगर हमको किसी बात के ऊपर क्रोध आ जाता है तो हमारी शरीर के ऊपर कुछ विशेष रूप से चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। कांपने लगना, आंखें लाल हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना। जब काम का आदेश आता है भिन्न प्रकार की उत्तेजना प्रकट, शरीर में उनके लक्षण प्रकट। जब हम चिंतातुर होते हैं तो हमारी चेहरे पे कुछ झुर्रियां सी पड़ जाती, मुख की कांति भिन्न हो जाती है। भय से ग्रस्त होते हैं तब खिड़की बंद जाती है, पानी ठीक से नहीं मिलता। तो ये प्रत्यक्ष लक्षण है अपने अंतःकरण में भावों के प्रकट होने से जो दिखाई पड़ते हैं। अगर विज्ञान का विद्यार्थी पूछेगा तो हम उसको ये उत्तर देंगे, भैया तुम्हारा जो मस्तिष्क है यही तुम्हारा पूरे आहार व्यवहार संचार पर्याय सबका हेतु है। जिस प्रकार की आप भावना प्रकट करते हो उस प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है। हार्मोन एक छोटा सा द्रव जैसा होता है, वो रक्त में मिल जाता है और उस हार्मोन के रक्त में मिलने से तत्त प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। अगर उन लक्षणों को बदलना है तो उसके विचार को इधर उधर बदल दो। हमको याद है बचपन में किसी को हिचकी आती थी, अब हमारी माताएं साइकोलॉजी तो क्या पढ़ी होंगी, अरे हम ही जानते नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन अरे वो हमारी यहाँ पर पढ़ी थी, अंगूठी कहाँ चली गई, तुमने तो नहीं उठाई। अब ये मालूम है कि इसने अंगूठी नहीं उठाई है, लेकिन उसके ऊपर अरे मैं क्या उठाऊंगी, जैसे ही उसने ये कहा उसकी हिचकी बंद हो गई, क्योंकि थॉट्स हैव बीन एक्सचेंज, विचार। ये प्रैक्टिकल हमने अपने घर में देखा था। तो कई लोग तो जान गए थे, अच्छा 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 तो हमारी हिचकी बंद करना चाहते हो।
इसी तरह से माय डियर, अगर आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी, आपके शरीर में, विचार में विश्वास उत्पन्न होगा, तो उसका आपके आचरण के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जाने का मैंने देखा है। अरे हम ही गए हैं। अब अगर जिस भाव से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो इतर धर्म का पालन करने वाला है, वो अगर हमारे मंदिर में आएगा तो क्यूरियस होगा। यद्यपि हिंदू विश्वविद्यालय में ये आज पूज्य मालवीय जी ने लिख दिया था कि जो इतर लोग हैं वो मंदिर के गर्भगृह से बाहर से दर्शन करें, लेकिन अब जो गाइड होते हैं वो तो सब समर्थ होते हैं। तो देखा वो शिवलिंग की व्याख्या करते थे, और वो जितनी बढ़िया व्याख्या करते थे वो भी हमको, चूंकि वो भाषा थोड़ी थोड़ी आती थी, हम जानते थे, तो दे वर मोर देन क्यूरियस रादर देन वर्शिपफुल। उनको वर्शिपफुल होने की इच्छा नहीं होती, क्यूरियस, व्हाट्स दिस स्टोन, व्हाट्स दिस शिप। तो श्रद्धा पूर्वक जाओ तो मंदिर के दर्शन कुछ और तरह से। किसी संत के पास जाओ, जिस भाव से जाओगे तुमको वही दिखाई पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ एक्सपर्ट लोग मंदिर में आते हैं, उनकी तो एक आध बार फोटो भी ली गई है। वो मंदिर में भगवान को दर्शन देने भी नहीं आते हैं, वो तो चेन देखते हैं कि कौन सी चेन बड़ी सुविधा से उठाई जा सकती है। मंदिर में आते हैं, कौन सी जेब ऐसी है जिसको हल्का किया जा सकता है, मंदिर में आते हैं। गंगा के तट पे कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, स्नान करते हैं, और कुछ लोग विशेष प्रकार के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये भावना के अनुसार उनकी भावों में परिवर्तन होता है। इसलिए श्रद्धा सौम्य, श्रद्धा धारण करो। विश्वास होना चाहिए। देखो माय डियर, बिना विश्वास के तो आपका जीवन भी नहीं चलेगा। तुमने प्रोडक्शन के समय कौन चेक किया था कि मेरी मदर कौन है? तुमको बताया गया, तुमको विश्वास हो गया, यम मम जननी, ये मेरी माँ है। और तब हम कहेंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्वर्गादपि गरीयसी की भावना आपके अंतःकरण में कहां से आई? हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम बड़े प्रेम से गाते हैं, तेरे ऊपर हम जहां भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि तू मेरी जन। हमारे आर्मी के जवान, तुम समझते हो किस कठिन परिस्थिति में जूझते हैं, विपरीत परिस्थितियों में। श्रद्धा, ये राष्ट्र की सेवा के लिए हम। पिता तुमने कौन सा चेक करने किया? कोई बहुमत से निर्णय करोगे तुम्हारा पिता ही तुम्हारा कोर्ट कर पाएगी? न बहुमत चलेगा वहां, न वहां कोर्ट की चलेगी।
माँ जिसको कह दी बेटा ये तेरे पिता हैं, बस मान लिया, ये विश्वास है। वो मेरा देवता बन गया। मेरी माँ ने बताया कि ये तुम्हारे जनक हैं, तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो आकाश से भी बढ़ के हो गए, वंदनीय हो गए, भगवान से पहले वंदनीय हो गए। वेद में जहां प्रणाम करने की विधि आई है, पूजा करने की विधि आई है, भगवान का तो कहीं नाम ही नहीं देखा हमने। हाँ, भगवान के रूप वालों के नाम सुने हैं। सबसे पहले मातृ देवो भव, माँ तुम्हारी सबसे बड़ी देवता है। जन्नत माँ के कदमों में है, ये हम सब मानते हैं। कहाँ है जन्नत भगवान जाने, खुदा जाने, लेकिन जन्नत माँ के कदमों में है, ये सब जानते हैं। कहाँ से माँ आई, हमको विश्वास हुआ, ये मेरी बताया गया कि तुम्हारी माँ है। अब बचपन से सब संस्कार है या वो सब तो ठीक बात है, लेकिन कभी कभी जब कोई दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है तो उनको बच्चे को क्या मालूम। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, कहाँ भगवान का नाम आया। जिनको अपनी माता के ऊपर, जिनको अपने पिता के ऊपर, अपने आचार्य के ऊपर, अतिथि के ऊपर देवता बुद्धि नहीं है, वो भगवान में भी देवता बुद्धि नहीं कर पाएंगे, ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। आप प्रहलाद का नाम ले करके बचने की कोशिश मत करना माय डियर। प्रहलाद को अपने पिता पे पूरी श्रद्धा है, नहीं भगवान से विपरीत है नहीं तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आयम मम जनकः, ये मेरे पिता हैं, इनके कल्याण का उत्तरदायित्व तो हमारा है, ये प्रहलाद को मालूम है। भरत ने भले माँ का उत्तर, लेकिन माता के भाव का उसने कभी तिरस्कार नहीं किया। ये जबरदस्ती लोग उदाहरण दे बैठते हैं। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, प्रहलाद ने अपने कल्याण की बात नहीं की, भगवान से ये प्रार्थना की, प्रभु हमारे पिता चूंकि इस कुल में जन्म लिए थे, उनका संस्कार इस तरह से था, वो आपका विरोध करते थे, आप तो नहीं मानते, हमको कष्ट दिया, इनका कभी नाम ही नहीं लिया एक बार भी, इनकी दुर्गति न होने पाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, देखो ये है। अरे जो इसको कष्ट देने में जिसने पूरा प्रयास कर लिया, एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया, तो प्रहलाद सबसे पहले उसके कल्याण की बात कर। पितृदेवो भव, कभी कभी वैसे तो शायद अब नहीं होता है, कोर्ट चेंज हो जाती है। कभी अगर बाप भी आया है सामने, तो जज को निर्णय ठीक ठीक देना पड़ता था। बाप के ऊपर दंड लगाया, कोर्ट में बैठ करके, और उतर करके जो दंड लगा था वो अपनी जेब से भुगता दिया। जज का कर्तव्य जज का है, और पुत्र का कर्तव्य पुत्र का है, वो एक अलग बात है। अर्जुन के पुत्र ने अपने पिता को, अर्जुन को मार दिया था, पुराण पढ़ लेना, बड़ी कृपा करके फिर को पुनर्जीवित किया गया है। अर्जुन जानता है कि मेरा पुत्र है तो मुझसे युद्ध करेगा,
पुत्र लेकर के स्वागत की सामग्री आए, अर्जुन ने मुंह फेर लिया। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा, अरे तो अर्जुन का बेटा है, क्षत्रिय पुत्र है, क्षत्रिय का जो व्यवहार है वो कर। तब उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया। तो एक अलग बात है, देखो ये गलत उदाहरण नहीं लेना। तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव राष्ट्र जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयते राष्ट्र देवो भव, बुराई नहीं। तो ये सब के सब कहां से निर्णीत हुए? अरे नौवा के ऊपर अगर विश्वास नहीं करो काम चलेगा? भंडारी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे काम चलेगा? रेलगाड़ी के ड्राइवर के ऊपर विश्वास नहीं करोगे काम चलेगा? तो भगवान के ऊपर भी विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास करने से भगवान है कि नहीं है ये उनके ऊपर छोड़ दो, जिनको ये डायलॉग करना है। क्योंकि जिस तर्क से तुम भगवान है सिद्ध करोगे, अगर सिद्ध करने की बात आ गई तो उसी तर्क से सिद्ध कर दो भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं। और तर्क की बात अगर आएगी, कोई कहेगा भगवान नहीं है, तो मैं उसी के तर्क से उसको ऐसा चुप कर दूंगा कि कहेगा हाँ भगवान है, क्या करें मतलब ही नहीं। तो नैषा तर्केण मतिरापणेया, तर्क से भगवान है या नहीं है कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, विश्वास से। भगवान है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तुम्हारा काम चल। दुनिया का चले कि न चले, मैं अपने ऊपर बता रहा हूं अपना अनुभव। विश्वास से कैसे काम चलता है ये कथा आप उसको भगवान में ट्रांसलेट कर ले। हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, बहुत डरपोक था, बहुत हाथ टूट जाएगा, पैर नहीं मैं छूंगा। शायद मैं 8वें दर्जे तक या 9वें दर्जे तक पहुंच गया था, मुझे ध्यान, मैं इतना बड़ा हो गया तब तक मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी। ये बात मैं कई बार करता हूँ। मेरा एक मित्र था जितेंद्र, अब जितेंद्र पंजाबी घर का रायजादा, तो अब मजबूत, मैंने कहा मैं तुम्हें साइकिल सिखाता है, मैंने कहा भगा ऐसे जैसे कि कोई आपको फांसी दे जा। अरे आओ तो सही, मैं गिर पड़ूंगा, नहीं गिरोगे, बैठो क्या। तो उसने मजबूत था, सीट से और ऐसे करके साइकिल पकड़ ली, वो साइकिल ना इधर हो ना इधर हो। तो जैसे घोड़े पे रकाब, घोड़े की रकाब में पैर रख के बैठते, उस तरह से मैं साइकिल के पैडल के ऊपर पैर रख करके और तब चढ़ा। छोटा मोटा आदमी तो हाथ से साइकिल लुढ़क जाएगी, हिली तक नहीं। विश्वास हो गया साइकिल। अब उनका चलाओ पैडल, सामने देखो, तो हम सामने देखे पैडल चलाओ, पैडल। अब हम आपको अभी तक अनुभव नहीं बता सकते हैं अपना। पहली बार साइकिल के ऊपर सवार होने का जो सुख है, वो सुख न हमको हवाई जहाज में मिला था, हेलीकॉप्टर मिला था, बड़ी महंगी कार। पहली बार साइकिल पे चले हम, बढ़िया हवा लग रही थी, मजा आ गया। अभी तक याद है मुझे, तो शुरू जिनको साइकिल आती थे, कहीं काम हो तो बस तुरंत साइकिलें निकालते थे। हमारे नित्या जी थे, उनको साइकिल मिल जाए दोपहर में कहीं भेज दो, हमारे बड़े भाई। तो हमको उन्होंने, जितेंद्र ने पूरे कॉलेज के प्ले ग्राउंड का एक चक्कर लगवाया, और अब तो हम बड़े गदगद हो रहे, शरीर में क्या क्या हो रहा है। ठाठ से चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, और जब टर्न आया, हम जब इधर घूमे तो देखा जितेंद्र है ही नहीं। अरे जितेंद्र छोड़ चला गया, आराम से हम हड्डी वड्डी नहीं टूटी, भगवान की दया है। तो जितेंद्र तो अरे क्या हुआ पूछ रहा। तो कहा मैं पकड़े रहूंगा, तो हमको छोड़ के चले गए। छोड़ दिया मैंने उसी कॉर्नर में, हमको क्या पता था। आज तुम दिखाई नहीं, हम गिर पड़े। चलो फिर से,
इसका मतलब है कि तुम मेरे बिना पकड़े हुए भी साइकिल चला सकते हो, चलो फिर से चलो। नहीं तुम छोड़ दो, नहीं चलेंगे, नहीं चलो पकड़े देंगे। तो पकड़े, फिर राउंड लगाया, और जब मोड़ के ऊपर साइकिल मोड़ी तो नेचुरली इसको इधर से इधर आना था, हमको हमारा बोझ संभालने के लिए। तो मुझे फिर जितेंद्र नहीं दिखाई पड़ा, मैं गिर पड़ा फिर से। तो जितेंद्र ने साइकिल पकड़ी, पर अरे मैं कैसे गिर गया? वो नहीं, जितेंद्र तो कैसे गिर गए? अरे भाई मैंने तुमको देखा नहीं था, इसलिए गिर गया, मैं तो था तुम्हारे साथ। तो अंतर समझ गए ना? जितेंद्र है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जितेंद्र है, हमारी साइकिल पकड़े है, ये हमारा विश्वास था, तो हम राउंड लगाए। और अब तो उसी के जितेंद्र की कृपा से तो बहुत दिनों से इंग्लिश साइकिल चलाने में पहले को खेला है। तो जितेंद्र के ऊपर विश्वास करके और हमने साइकिल चलाना सीख लिया। जितेंद्र ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है ये इम्पोर्टेंट है। जितेंद्र ने हमको पकड़ रखा है, ये विश्वास। भगवान है कि नहीं है, काहे को अपने पचड़े में पड़े। जिनके हैं वो है, और जिनके नहीं है हमको क्या नजर नहीं है। अरे यार उनको भगवान नहीं, इस बात पर विश्वास है ना, हाँ हो गया काम हमारा। भगवान नहीं है इस विश्वास से हम काम चला लेंगे, लेकिन विश्वास तो करो। भगवान है तो ठीक है, नहीं है पक्का विश्वास करो। कहीं भी अगर आप विश्वास कर लोगे भाई, तब तुमको श्रद्धा अपने आप रक्षिष्यति विश्वासः। भगवान हमारे नित्य रक्षक है, रण में वन में सुख में दुख में भगवान हमारे साथ है। आप देख नहीं पाते हो, लेकिन अगर आंखें खोलोगे तो आपको पता चलेगा। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है उनके ऊपर विपत्तियां नहीं आती, ऐसा बिल्कुल मत समझना। गलत है। वैसे लोग कहते हैं जो भगवान को मानते हैं उनके ऊपर विपत्तियां ज्यादा आती है, ये गलत बात है। शास्त्र नहीं कहता, जो कहते हो कहने दो, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति हमारे कर्मों के कारण, हमारे संस्कारों के कारण आती हैं। अब आप उनको अनुकूल मान लो तो सुख हो गया, और प्रतिकूल मान लो तो दुख हो गया। संसार में कई चीजें केवल मानने के ऊपर हैं। अब हमको चिलम पीने वाली मंडली में बैठा दो, हमको क्या अनुभव होगा? और चिलम पीने वालों को मंडली में बैठा दो तो उनको क्या होगा? ये हमारे मन की बात है। सुख और दुख हमारी बुद्धि की बात है, मानने की बात है, वो तो आएंगे जाएंगे। अब अगर हम उनको, तो जिन्होंने भगवान को स्वीकार किया, विश्वास किया है, हमने उनके जीवन में देखा दुख उतने नहीं आते, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान हमारा है, भगवान हमारा रक्षक है, हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। ये करने से उनकी पीड़ा कम नहीं होती है, दुख कम हो जाता है। कोई जरा सा सुई भोंक ले तो बड़ा होगा, लेकिन इतनी बड़ी सुई और ऐसे टेंडर जगह में भोंकते हैं हमारे प्यारे लोग, दर्द नहीं होता होगा, बड़ा जोर दर्द होता है, लेकिन विश्वास है इसलिए दुख नहीं होता है। दुख अलग चीज है और दर्द अलग चीज है। वैसे तो भगवान दर्द को सहने की भी ताकत देते हैं, कोई भीतर बात हो जाती है। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि अगर हम सर्वत्र भगवान की करुणा देखेंगे,
या सब में हम भगवान के दर्शन करने की कोशिश करेंगे? करना चाहिए, जितना जितना सक्सेसफुल होए। आप विश्वास मानो, हमारे राग और द्वेष उतने कम, क्योंकि हमको भगवान वहां दिखाई पड़ रहा है, हमको व्यक्ति वहां दिखाई नहीं पड़ रहा। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, पंच परमेश्वर। सबको लगा था कि ये पंच परमेश्वर है, इसका विरोधी है, इसके विरोध में ही लिखेगा। लेकिन उसको विश्वास था, नहीं, अगर पंच में परमेश्वर है तो हमारी हानि नहीं करेगा। और हम लोगों ने कहानी पढ़ी है बचपन में, पंच परमेश्वर देखने के कारण इतर पक्ष प्रबल होने पर भी न्याय निर्णय इसको विश्वास था। तो हम ये प्रार्थना करते हैं उस पंच के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जो हमारा द्वेषी है, विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि हम वो व्यक्ति न देख करके पंच परमेश्वर के दर्शन करते। डॉक्टर को हम सुई लगाते हुए कभी कोसते नहीं है, लेकिन अगर किसी अन्य कारण से तो हट जाते, तो दृष्टि बदल जाती है। जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसकी सृष्टि बदल जाती है, जिसकी सृष्टि बदल जाती है उसका जीवन बदल जाता है, जिसका जीवन बदल जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है, मंगलमय हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका मरण भी मंगलमय हो जाता है। याद हरिताम, अभी हम श्री यमुना जी की आरती में गान कर रहे थे, भगवान हरित्व की प्राप्ति करता है। तो माय डियर, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास सब प्रकार की सिद्धियां तुमको उपलब्ध करा देंगे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थलीश्वरम। इसलिए श्रावण के महीने में भवानी शंकर के रूप में हम श्रद्धा और विश्वास का वंदन कर अपने जीवन का अभिनंदन करें। जय श्री कृष्ण।